जब कभी समस्याओं की आंधी बहुत तेज चल रही हो, तूफान आ रहा है, तो उस समस्याओं की आंधी में विनम्र हो करके, हाथ जोड़ करके झुक जाना ही बेहतर है। अगर अकड़ोगे तो टूट जाओगे। और अभी समस्याओं की आंधी चल रही है मीन राशि के लिए साढ़े साथी के रूप में। साढ़े साथी का समय ऐसा समय होता है, आपको बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। वो आपकी परीक्षाएं ली जाती है शनिदेव के द्वारा कि आप बिल्कुल जब 7.5 साल पूर्ण होते हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज मैं शनिदेव की नहीं करूंगा, बात मैं करूंगा राहु और केतु की। राहु केतु आप पे 2025 में क्या प्रभाव लाएंगे। बात पूरे साल की है, ट्रांजिट से पहले और ट्रांजिट के बाद। शुरुआत करते हैं राहु केतु से ही। अब इन्हें समझना, अगर इनका प्रभाव अपने को समझना है तो इनको भी समझना पड़ेगा। राहु और केतु वो ग्रह है जो बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर वो क्षमताएं हैं जो आप पे प्रभाव लेकर के आती हैं। राहु ग्रह हमेशा दिमाग से खेलेगा, हमेशा आपका दिमाग एक जगह पे टिका देगा, आपकी भूख बढ़ाएगा। अगर लग्न में है तो लग्न के प्रति, खुद के प्रति आपको थोड़ा सा वैसा बना देगा, मतलबी किस्म का। शायद यह शब्द आपको बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन हाँ, यहां पे राहु बनाता है। पहले आप अपने बारे में सोचेंगे, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। यहां पे यही शब्द आएगा, हाँ, मतलबी बनाता है। केतु वो ग्रह है जहां आपको दूरियां दर्शाएगा, जहां बैठेगा, जहां देखेगा वहां से दूरियां स्थापित करवा देगा। राहु केतु के पास में दृष्टियां भी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ठीक बृहस्पति के जैसी ही। अब मीन राशि के लिए जब राहु ग्रह खुद मीन राशि में बैठा है, और यहां पे प्रभाव क्या देगा आपको। शुरुआत के जो महीने होंगे, मई 18 तारीख तक अगर मैं बात करूं तो राहु केतु का ट्रांजिट 18 मई को ही हो रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो मार्च महीने तक राहु आपके सिंगल, अकेला यहां बैठा है आपके लग्न में। यहां आपको इस समय में राहु दिमाग से लेकर के थोड़ा परेशान करेगा, या आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें लेकर आ जाए, कुछ ऐसे फितूर लेकर के आ जाए कि आपको वह फितूर ही परेशान करने लग जाए। कुछ यहाँ पे आपको अपने अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ जाए, कुछ डिजायर्स ऐसी बढ़ जाए जो पूरी ना हो और आप परेशान ज़्यादा होने लग जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात और बनती है, शनिदेव की बात बनती है कि शनिदेव जब भी परिवर्तन करते हैं उससे ठीक 3 महीने पहले से आप पे प्रभाव लाना शुरू करते हैं। और वह जब परिवर्तन करते हैं ट्रांजिट से पहले के 3 महीने हमेशा अच्छे प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँ आपको कुछ ना कुछ शनिदेव का जो परिवर्तन हो रहा है वह अच्छे प्रभाव आपको दे सकता है। और अच्छे प्रभाव क्या होंगे आपको, यहाँ पे शनिदेव कुछ आपकी वाणी में परिवर्तन लेकर के आएंगे। यहाँ पे शनिदेव आपके शारीरिक संरचना में परिवर्तन लेकर के आएंगे। यहाँ शनिदेव आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए परिवर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये शनिदेव का परिवर्तन होगा, उससे पहले की बात है कि राहु आपको थोड़ा मतलबी तो बनाएगा। राहु का प्रभाव यहाँ पे आपको संतान को लेकर के भी होगा। संतान की वजह से कुछ चिंताएं आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे, यहाँ पे मैं बात करूं तो आप थोड़ा आसक्त हो सकते हैं संतान के प्रति, आसक्त हो सकते हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के प्रति, आसक्त हो सकते हैं शिक्षा के प्रति। शिक्षा आपको ग्रहण करने के लिए थोड़ी सी अंदर से ही अनुभूतियां यह राहु शुरुआती दिनों में जरूर दे देगा। यहाँ पे भाग्य के प्रति भी थोड़ा सा आपको यह राहु थोड़ा सा ही सही, लेकिन हाँ, काम करता हुआ नजर आएगा। शुरुआत के 3 महीने तो यह कहीं ना कहीं से भाग्य का साथ दिलवाता हुआ नजर आता है। लेकिन जब परिवर्तन शनिदेव का हो जाएगा और शनिदेव आपके खुद की राशि या आपके खुद के लग्न पे स्थापित होंगे, द्वितीय चरण जब चलेगा,
शनि की 7.5 का, वह समय आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और वो भी कब तक, जब राहु और शनि एक साथ होंगे। राहु और शनि 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक एक साथ होंगे, और ये समय जब होगा आपको पूरी तरह से भ्रमित करने वाला समय होगा। इस समय में आपको भ्रम देखने को मिलेंगे, और तरह तरह के भ्रम आपको देखने को मिलेंगे। आपके सामने कोई कार्य हो रहा है तो उसको लेकर के आप भ्रमित होंगे ही होंगे, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भ्रम में ना उलझें किसी प्रकार के। कोई आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है, किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है आपका मार्च महीने से लेकर के मई महीने के बीच में। विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे केतु की मैं बात करूं तो शुरुआती जो 3 महीने होंगे, केतु आपके 7वें भाव में बैठा है, और केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु वो व्यक्ति बन जाता है, या कहें कि केतु वो व्यक्ति है जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, निकल गया अपने आप की खोज में, निकल गया अध्यात्म की खोज में, निकल गया ज्ञान की खोज में, लेकिन उसके पास में वो क्षमताएं नहीं है कि वो एकदम से ज्ञानी बन जाए बिना किसी गुरु के। तो यहाँ पे शुरुआती दिनों में बृहस्पति की दृष्टि केतु पे पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपका मित्र ग्रह है, और बृहस्पति आपके 5वीं दृष्टि से केतु को देख रहा है पराक्रम भाव से। तो यहाँ पे केतु आपको संभालता हुआ नजर आएगा। मतलब बनता है आपका पार्टनर आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा, और पार्टनर ही आपके लिए बहुत कुछ कर दे। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे, शुरुआत के 3 महीनों में आपका पार्टनर आपका पूरा पूरा साथ देगा, और नई अपॉर्चुनिटी में भी उसका हाथ होगा आपके लिए। पार्टनर यहाँ पे पति पत्नी की भी बात बनती है, पार्टनर यहाँ पे आपके बिजनेस पार्टनर की बनती है। यहाँ पे पार्टनर किसी भी प्रकार का पार्टनर, वो पार्टनर ही है। व्यापार में कुछ वृद्धियां देखने को मिलेगी शुरुआती दिनों में, लेकिन मार्च महीने के बाद की अगर बात करें, 29 मार्च को जब शनिदेव यहां पे आपके लग्न में आ जाएंगे, वह समय केतु को पूर्ण रूप से केतु को भ्रमित कर देगा। क्योंकि केतु और शनि के जब संबंध बनते हैं बहुत अच्छे नहीं होते। वह संबंध बनते हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं इसको, कि बृहस्पति और केतु जब मिल जाए तो सोना उगलते हैं, लेकिन बृहस्पति और शनि और केतु जब मिल जाए तो उसी सोने को राख बना देते हैं, भस्म कर देते हैं सोने को भी। तो यह समय आपको पूर्ण रूप से भ्रमित करेगा, या यह समय आपके पार्टनर के साथ में संबंध बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। लाभ की श्रेणियां थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, लाभ खत्म होता सा लगेगा आपको। कितना समय रहेगा वो जो समय बहुत अच्छा नहीं है, वह रहेगा 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का। उसके बाद में जैसे ही राहु परिवर्तन करता है 18 मई को केतु परिवर्तन करता है, और ये वक्री चलते हैं तो उल्टे चलने वाले ग्रह हैं। तो मीन राशि से कुंभ राशि में राहु परिवर्तन करेंगे। राहु जब कुंभ राशि में होंगे, राहु की कुंभ, आप है ना, वैसे तो राहु केतु की कोई कुंभ राशि है नहीं, पर्टिकुलर कोई राशि नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है कि कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानता है। अब यहां कुंभ राशि में जब राहु चला जाएगा और अपनी सबसे फेवरेबल जगह पे चला जाएगा, 12वें भाव को लेकर के राहु को कहा गया है कि हमेशा या कई बार राहु यहाँ पे आपको लंबी दूरी तक पहुंचा देता है। यहाँ पे राहु आपको विदेश से कनेक्ट करेगा, यहाँ पे राहु आपके हाउस, मकान, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी चेंज करवाने का काम करेगा आपको, या कहें कि आपको जहां आप स्टेब्लिश हैं वहां से उठा करके दूसरी जगह स्टेबल कर दे। तो यह परिवर्तन है। यह समय आप अगर लंबे समय तक एक जगह टिके हुए थे, लंबे समय से आप एक ही जॉब में थे, तो ये जॉब को चेंज करवाने का काम करवाएगा। हाँ, इस समय वाद विवाद बन सकते हैं, क्योंकि राहु उत्पाती ग्रह है, तो वाद विवाद आपके करवा सकता है 18 मई के बाद में। तो वाद विवाद का तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब 12वें भाव में राहु होगा तो राहु 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव सुख भाव को देखेगा। अब राहु जो है वो बहुत बड़ी भूख है, राहु इतनी बड़ी भूख है, इसके मुख में कुछ भी डाल दो वह भूखा ही रहेगा,
और जहां राहु बैठता है, जहां देखता है, वहीं पे उन चीजों को गिरा देता है। राहु भौतिक सुखों की भूख बढ़ाएगा और उनकी पूर्ति भी करता हुआ यह राहु नजर आएगा। विदेशों से कांटेक्ट बन रहा है, एमएनसी कंपनी में आपके अपॉइंट कर सकता है ये राहु आपको, एमएनसी कंपनीज में भी बिजनेस भी शुरू करवा सकता है ये राहु। तो यहाँ पे आपके भौतिक सुखों को भी यह बढ़ाता हुआ ही नजर आएगा। यह राहु आपको कहीं ना कहीं गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवाता हुआ नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव को कनेक्ट कर रहा है ये राहु। राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी, राहु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे चली जाएगी। रहस्यों से जोड़ करके रखेगा राहु, कहीं ना कहीं कोई रहस्य आपके सामने लेकर के आएगा। विशेष उनके लिए अच्छा हो जाएगा उनके लिए जो रिसर्च से जुड़े रहते हैं, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। नए नए खोजें देखने को मिलेगी इस समय पूरी दुनिया में, नई एकदम से क्रांति देखने को मिलेगी आपको, कहीं अच्छी तो कहीं बुरी, लेकिन हाँ रहस्यों से यह जोड़ करके रखता है। यहाँ इस समय में मैं कहना चाहूँगा कि अगर राहु को साधना है तो ससुराल पक्ष से साध लिया जाए तो राहु बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह राहु का ही भाव माना जाता है ना। 8वें भाव में राहु पराक्रमी हो जाता है, 8वां भाव ससुराल का भाव है, तो इसको साधने के लिए यह बहुत अच्छे प्रभाव आपको दे सकता है। ससुराल पक्ष चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ससुराल से बना करके रखा जाए तो ये राहु बहुत अच्छे प्रभाव आपको दे देगा। राहु क्यों यहाँ पे भौतिक सुखों में वृद्धि करता है, या क्यों यहाँ पे बहुत अच्छा कर देगा अष्टम भाव में? एक तो अष्टम भाव में राहु अपने आप को अच्छा मानता है, दूसरा ये जो राशि है मिथुन राशि, यहाँ पे राहु उच्च का हो जाता है, और कोई भी ग्रह जहां उच्च का बन जाए वहां पे अच्छे प्रभाव ही देता है। अब यहां से केतु की मैं बात करूं, केतु का परिवर्तन हो जाएगा आपके 6ठे भाव में। यहां कहीं ना कहीं केतु शत्रुओं से, रोग ऋण और शत्रु माने गए ना यहां से, तो रोग ऋण और शत्रुओं से आपको दूर रखने की कोशिश करेगा। केतु यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जहां राहु सपोर्ट कर रहा है वहीं केतु भी सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे केतु का ट्रांजिट भी बुरा नहीं कहेंगे अपन। अब यहां से दृष्टियों की बात करेंगे केतु की, तो केतु की जो दृष्टि है, जहां केतु अपने आप को उच्च का मानता है वहां पे चली जाती है, मीन्स धनु राशि में, और वहीं पे बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति 14 मई को ट्रांजिट करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे होंगी, तो यहां कर्म में वृद्धि करवाएगा। चाहे 7:30 का समय होगा, फिर भी यहाँ पे आपको कर्म में वृद्धियां, करियर में वृद्धियां देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और ये श्योर है। कर्म को लेकर के तो आपको कर्म में वृद्धियां देखने को मिलेगी। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, मैंने पिछली बार भी कहा था जब ये राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था, तो मैंने यही कहा था मेहनत अधिक पड़ेगी, लाभ तो मिलेगा लेकिन मेहनत अधिक पड़ेगी, और वो पड़ी भी होगी, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ी होगी आपको। इसलिए यहाँ पे कहेंगे अपन कि हाँ आपको वृद्धियां देता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि 7वीं दृष्टि में हमेशा जो ग्रह बैठा होगा वही तो प्रभावी होगा ना, तो राहु के प्रभाव बहुत अधिक होंगे 12वें भाव पे, तो आपके केतु जो है वह द्वितीय भाव, 9वीं दृष्टि पे अगर देखेंगे तो द्वितीय भाव बनता है। द्वितीय भाव में केतु जैसा ग्रह, कंजर्वेटिव ग्रह जब दृष्टि डालता है तो वहां पे आपकी वाणी को रोकने का काम करता है, कम बोलने वाला बनाएगा। इस समय में आपको हर किसी से घुलने मिलने वाला नहीं बनाएगा, और अपने घर से, अपने कुटुंब से दूर करने वाला भी यह बनाएगा। तो यहाँ पे प्रभाव इसके इस प्रकार से होंगे। मैंने बहुत कुछ बताया, या कहूँ उतना बताया जितना इस वीडियो में बता पाता। समय सीमा का अभाव है, सीमाएं रहती है समय की, अभाव है समय का, इसलिए इसमें तो मैं इतनी ही बात कर पाऊंगा। और भी कई सारे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा जिसमें नई बात होगी राहु केतु को लेकर के, और कई सारे प्रभाव अभी बचे हुए हैं। वीडियो ये अगर कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर, व्हाट्सएप द्वारा आप संपर्क करें।
मैसेज करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।